हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 to 4 या बेबी गर्ल के लिए ये स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज हम इसके क्रॉप टॉप बनाने वाले हैं, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने देखिए ये अस्तर मेन फैब्रिक और यहाँ पे एक प्लेन नेट का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अस्तर पे हम पहले कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। सो इसे अभी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और अब हम मार्किंग करेंगे। तो क्रॉप टॉप की आपको लेंथ यहाँ पे 11 इंचेस रखनी है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंचेस पे, और इससे नीचे 5 इंचेस तक बढ़ाएंगे, और फिर इससे हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। सो अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे 2 इंचेस पे, और इससे नीचे 3.5 इंचेस तक हम बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम राउंड नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग की मापिंग लेंगे। तो फिटिंग के लिए यहाँ पे हम बस्ट के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पे, और वेस्ट के लिए भी 6.5 इंचेस पे ही मार्क करेंगे हम यहाँ पे। सो अब हमें फ्रंट वाली आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर की ओर मार्क कर लेंगे। सो अब हम जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग की, वो हम यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। और मार्जिन के लिए देखिए यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है 1.5 इंचेस लगभग लिया हुआ है, और नीचे की साइड पे भी हमें एक्जैक्ट इतना ही मार्क कर लेना है 1.5 इंचेस, और लाइन को मिला लेंगे हम। और जो हमने मार्किंग किया था उस पर हम कटिंग कर लेते हैं। सो अभी हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग नहीं की है। अब हम पहले इसे हम अच्छे से खोल लेंगे, और इस साइड पे करने के बाद अब हमें एक साइड पे ऑफ शोल्डर रखना है। तो इसे हम यहाँ तक मिलाएंगे आर्म होल तक, यहाँ से, और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाली जो आर्म होल की मार्किंग की थी यहाँ पे इसे हम कट कर लेते हैं। सो इसी तरह हम अब अपने जो मेन फैब्रिक है उस पर हम ये हमारा अस्तर रख कर के कट करेंगे। सो देखिए हमने अस्तर रख के इस पर सेम हमने ये कट कर लिया है, और अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठा करके स्टिच कर लेंगे पहले। तो एक एक करके दोनों साइड को हमें स्टिच कर लेना होगा। सो पूरे को अच्छे से सिलने के बाद दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से देखिए तैयार कर लेना है, और अब हम दोनों की शोल्डर मिला करके स्टिच करेंगे। सो इस तरह से शोल्डर को स्टिच कर लेने के बाद अब हमें जो हमारा नेक है और जो आर्म होल है उसमें हमें उड़ेद पट्टी कट करके इस तरह से मैंने 2 पीसेस में कट किया इसे, और दोनों को ज्वाइन करके हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो शोल्डर और नेक है उस पर बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से क्रॉस एंगल में रखेंगे और फिर इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसे चलिए अपने शोल्डर और आर्म होल सॉरी नेक पे बैठा करके स्टिच करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये सीधे साइड से ही हमारा बैठेगा। तो इस तरह से हम इस पे बैठाते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से, और हम
पे स्टिच कर लेंगे और फिर बैक में जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे अच्छे से हम कट कर लेंगे और फिर हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करके और अच्छे से बैठाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बढ़िया से हमें इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। और सेम अब हम आर्म होल पे भी इसी तरह से पट्टी बैठा करके इसे भी इसी तरह से तैयार करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम जो आर्म होल है इसमें भी हम इसी तरह से पूरी पट्टी बैठाएंगे और उसे भी तैयार कर लेंगे। सो आर्म होल को यहाँ पे हमने तैयार कर लिया। नीचे की साइड को भी हमने एक सीधी पट्टी लगा करके इसे भी तैयार कर लिया है। तो इसके बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जिस साइड में हमारा आर्म होल है उस साइड पे हमारा चैन लगेगा। सो हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है पूरे में जो मार्किंग हमने किया था। तो इस साइड में हमारा चैन लगने वाला है, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, ऊपर से लगभग 1 इंच तक ही आप इस पर सिलाई लगाएं और फिर हम इसके बाद इसमें चैन लगाएंगे। तो यहाँ तक देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब हम इसे देखिए जो हमने मार्किंग की थी उस पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम पिनअप कर लेंगे बैठाने के लिए अच्छे से। और बैक पे भी हम इसी तरह से इस पर पिनअप कर लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे पहले और अब इसी पे हम अपने चैन को बैठाते हुए स्टिच करेंगे। सो इस तरह से चैन को लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो हम कट कर लेंगे इस तरह से। सो अब हम क्रॉप टॉप तो हमारा यहाँ बन गया है। अब इसमें जो हमें रफल्स बैठानी है वो हमें तैयार करनी है। तो देखिए हमें रफल्स जो बैठानी है वो किस तरह से एंगल में बैठानी है। सो इसकी जो टोटल चौड़ाई है यहाँ पे देखिए 13 आ रहा है। 13 को 2 से इंटू कर लेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा और 26 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ कुछ 3.25 आ रहा है जो हमें वेस्ट की कटिंग करनी है 3.25 पे। जो हमने प्लेन नेट ये वाला लिया हुआ है ये हमारा स्क्वायर पीसेस में है और इसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। और अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड जो बंद वाला एरिया है वो हम अपने साइड पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग नहीं करनी क्योंकि ये हमारा हाईलो पैटर्न में होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 19.5 इंचेस पे अभी पहले मार्किंग कर ले रहे पूरे पे इस तरह से। तो पहले हमें नीचे की जो राउंडनेस है वो हमें यहाँ पे कट कर लेना है और उसके बाद हम जब इसे हाईलो पैटर्न में करेंगे तब हम इसकी वेस्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है वो हम कट कर लेते हैं अभी। तो ये हमने देखिए यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। अब हमें जितना हाईलो रखना है आप यहाँ नीचे साइड से मार्किंग करें। तो जितना हाईलो रहेगा आपका, ठीक है, उसमें आप प्लस 3.25 कर ले क्योंकि वो तो हमारा कट जाएगा। तो ऐड करके यहाँ पे आप इस तरह से फैब्रिक को सेट करें अच्छे से। सो इसे वापस से हमें अब 4 फोल्ड कर लेना होगा और अब जो हमें 3.25 वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे ऊपर की साइड से। तो चलिए पूरे में मार्किंग कर लेने के बाद और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए इसे हम अपने क्रॉप टॉप में बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए इसे लो वाले एक साइड पे रखना है यहाँ पे और हाई वाली पैटर्न ऊपर की साइड पे रखना है, इस तरह से बैठाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक साइड जो है हमारा जो लो वाला साइड है इसे हम कट कर लेंगे। कट करके और दोनों साइड को हम फोल्ड करके अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
तो अब ये तो हमने कट कर लिया। अब दोनों साइड को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना होगा अच्छे से। तो यहाँ मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे अपने क्रॉप टॉप में बैठानी है। तो इससे पहले हमें अपने क्रॉप टॉप पे मार्किंग कर लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्रॉप टॉप को लेना है और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ऊपर की साइड से हमें मार्क करना है 1 इंचेस पे और नीचे की साइड पे यहाँ पे मार्क करना है 1.5 इंचेस पे। अब हमें इसे दूसरे साइड पे भी सेम मार्किंग करनी है, इसलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पे हम। और अब हम इसे स्केल की हेल्प से इस तरह से मिलाएंगे, तिरछे शेप में मार्क करेंगे। सेम हम दूसरे साइड पे भी यही मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है इसी पे हमें अपनी जो रफल्स है वो बैठानी है। तो यहाँ पे चैन को ओपन कर लेंगे हम और देखिए इसे हम ऊपर की साइड से इस तरह से बैठाएंगे ताकि जब सिलाई हो जाए तो ये हमारा नीचे आराम से आ जाएगा। तो चैन से आप लगभग 1/2 इंच मार्जिन रख लें और उसके बाद से आप यहाँ पे पिनअप कर लें। पूरे में जो हमने मार्जिन रखा है, जो जो हमने मार्क किया है उसी पे हम ये पिनअप करेंगे पूरे पे। और पिनअप करने के बाद हम इसी पे सिलाई लगा लेंगे। ध्यान से आप सिलाई लगाएं, जो चैन है उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। आप चैन से लगभग 1/2 इंच दूरी से ही इस पे फल्स बैठा लें। और अब चलिए इसी पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस पे देखिए सिलाई लगा लिया है। जो हमारा पिनअप हमने किया था वो सारे पिन्स को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसे हम देखिए इस तरह से सीधा कर लेते हैं। कितने आसानी से हमारा फ्रिल बैठ गया है। नीचे की साइड को मैंने पिको कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर का यहाँ पे एक स्ट्रिप लगने वाला है वो हम तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ले लिया है। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिप बनेगा उसकी लेंथ यहाँ पे 7 इंचेस का रखा हुआ है, विथ यहाँ पे लगभग 4.5 इंचेस रखा हुआ है। सबसे पहले इसे हम सेंटर से सिलेंगे, ठीक है, और उसे पूरे बैठा करके हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने इसे पूरे में सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर लेते हैं और इसमें हम लगाने वाले हैं इलास्टिक। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद लास्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे इसमें। तो अब हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। आपको जितनी चौड़ी स्ट्रिप चाहिए उतनी चौड़ी आप इस पर सिलाई लगाएं। तो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम अच्छे से कट करेंगे और फिर इसे पिन की हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें इस पे लगानी है इलास्टिक। तो इलास्टिक हमें लेना है यहाँ पे, ये वाली पतली वाली इलास्टिक मैंने यहाँ पे ली हुई है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे हम रखने वाले हैं 5.5 इंचेस की। तो देखिए 5.5 इंचेस पे मार्क कर लें। अभी आप इसे कट नहीं करें, पहले हम मार्किंग कर लेंगे और इसे भी हम पिन की हेल्प से अपनी जो स्ट्रिप्स है उसके अंदर इसे डालेंगे और ऊपर की साइड पे हम बैठाते हुए इसे पहले स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे जो हमने मार्किंग किया था इसे खींच करके यहाँ पे ले आए और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे इलास्टिक है वो हम कट कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम अपनी क्रॉप टॉप पे लगानी है। तो क्रॉप टॉप को यहाँ पे लेना है हमें, ठीक है, और इसे हम इस साइड पे देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है सेम उसी के सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और अब हम इसी के ऊपर पे ये वाली स्ट्रिप को इस तरह से बैठाएंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये डिज़ाइनर क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।